क्या जिम जाने से हाइट रुक जाती है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में हजारों बार पूछा है और आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का और इसके साथ साथ हाइट से जुड़े कई क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। और उसके बाद इस वीडियो में है हाइट बढ़ाने की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिन्हें साइंस ने प्रूव किया है कि वो आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करती हैं, आपकी हाइट के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो क्या बच्चों की हाइट भी शॉर्ट ही निकलेगी? आंसर है जरूरी नहीं है। क्या आपने सचिन तेंदुलकर का बेटा देखा है? अगर नहीं देखा तो गूगल कर लेना, आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। हमारा डीएनए इतना डायनामिक है कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चों की शक्ल अपने माँ बाप पर नहीं, अपने दादा दादी पर जाती है या फिर चाचा या मामा पर जाती है। सो कुदरत ने हमारा डीएनए किसी एक रूल के साथ नहीं बनाया। सो जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो बच्चों की हाइट भी शॉर्ट ही रहेगी, उनकी हाइट अच्छी निकल सकती है। मैं ये कहूंगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो उन्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की हाइट पर, खासकर उनके अर्ली ईयर्स में। छोटी एज में ही लटकना, रस्सी कूदना, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज शुरू करा देनी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती? आंसर है ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। 21-22 साल तक हमारी बॉडी ग्रोथ मोड में रहती है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूं। अगर आप आईज की लेजर सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको 26 साल की एज के बाद ये सर्जरी कराने की सलाह देता है, क्योंकि उससे पहले बॉडी ग्रो कर रही होती है, हमारी आई साइट भी स्टेबल नहीं होती। और अगर आपने ग्रोइंग टाइम पे ये सर्जरी करा ली तो हो सकता है बाकी बॉडी के साथ साथ बाद में ये नंबर फिर से बढ़ जाए। मैंने देखा है कि लोगों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, जिसके कारण उन्हें यह गलतफहमी है कि 18 की एज के बाद हमारी बोन्स की प्लेट्स में लॉक लग जाता है, जिसके कारण हमारी हाइट नहीं बढ़ती। हर इंसान की बॉडी के मुताबिक, कई फैक्टर्स के मुताबिक यह तय होता है कि उसकी ग्रोथ किस एज में रुकेगी। कोई एक रूल नहीं है सबके लिए। ज्यादातर ग्रोथ 21-22 साल तक चलती रहती है। सो क्यों मान लेना कि आप ही वो हो जिसकी हाइट रुकने वाली है? आप पॉजिटिव भी तो हो सकते हो। क्यों ना अपना पूरा जोर लगा दिया जाए हाइट बढ़ाने के लिए। मैंने लगाया था और मुझे रिजल्ट मिल गया। सो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप 18-19 साल के हो तो मौका अभी छूटा नहीं है। मैंने खुद अपनी हाइट 18 साल के बाद बढ़ाई, जब मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि 10 तक मेरी हाइट 5.5 ही थी और मैं स्कूल की असेंबली में सबसे आगे लगता था। फिर जो मैंने स्टेप्स लिए वो मेरी पिछली वीडियो में है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या जिम जाने से हाइट रुकती है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, पर जिम जाकर आप क्या एक्सरसाइज करते हो, हाँ, उसका असर पड़ता है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर ग्रोइंग ईयर्स में स्ट्रेचिंग से, लटकने से बॉडी पर खिंचाव पड़ता है और हाइट बढ़ती है। इसी तरह हैवी वेट्स उठाने से बॉडी कंप्रेस होती है तो हाइट रुकेगी ही ना। एक बात आप भी मानोगे कि जब भी आप जिम जाते हो तो जितने भी लड़के आपको दिखते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मसल्स हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की हाइट आपको शॉर्ट ही दिखेगी। सिर्फ वही शॉर्ट नहीं होंगे जिन्होंने हाइट बढ़ने के बाद वेट उठाना शुरू किया, या फिर जिनके डीएनए में नेचुरल था कि 1000 वजन डाल लो, हाइट नहीं रुकेगी। सो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ के ग्रोइंग ईयर्स में हो तो जिम जरूर जाओ, पर फिटनेस के लिए। साइकिलिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, अलग अलग तरह से पुशअप्स करके मसल्स बनाओ, पर हैवी वेट्स मत उठाना। मैंने तो आपको दिल से सलाह दे दी है। अब अगर कोई जिम ट्रेनर मेरी बात को बकवास कहे तो मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आपने अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना है। एक और क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स मुझे बहुत पूछते हैं कि मेरा बेटा या बेटी 16 इयर्स का है और उसकी हाइट बाकियों से कम है, तो क्या करें? इंपॉर्टेंट बात है कि अब भी टाइम है, बस अब यह मौका मत गवाना। मेरी पिछली वीडियो के टिप्स और इस वीडियो की एक्सरसाइजेस फॉलो करो और क्या पता 3-4 साल में इतना बड़ा चेंज आ जाए जैसे मुझ में आया था। और आज मेरी हाइट 5.10 फीट है। हाइट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिटेल में स्टडी किया है और कई रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं कि हाइट के लिए अच्छी गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। और ये गहरी नींद वो है जिसमें हम सोने के 3-4 घंटों बाद पहुंचते हैं। ये वही गहरी नींद है जिसके बीच में हमें अगर सुसु आ जाए तो मन करता है कि हमारी जगह कोई और कराए, हमें ना उठना पड़े। होता है ना? गहरी नींद में हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। सो डीप स्लीप बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात डाइट के बारे में। बचपन में हमें नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं और हरी सब्जियों से हम दूर भागते हैं।
अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह नहीं है तो 1000 एक्सरसाइज कर लो, बॉडी बढ़ेगी कैसे? सो आप वो गलती मत करना जो मैंने करी। हर रोज स्कूल से आकर नूडल्स ही खाता था मैं, शादियों में कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक पीता था और पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, साइंस ने प्रूव किया है कि वो पूरी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के उन ग्लैंड्स पर प्रेशर डालती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रिलीज करते हैं। प्रेशर से वो ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और अपना काम ठीक से करते हैं। ये ऐसी मैजिकल एक्सरसाइज है जो पतले लोगों को भी फिट कर सकती है और मोटे लोगों को भी फिट कर सकती है। ये छोटे लोगों को लंबा कर सकती है और जिनकी ग्रोथ कुछ ज्यादा ही तेज है उनकी ग्रोथ भी नॉर्मल कर सकती है, क्योंकि इसका काम है ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके इनसे ठीक से काम करवाना, ना ज्यादा ना कम। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सरसाइज हमारे ही कल्चर ने दी है पूरी दुनिया को। यह है सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 आसन होते हैं, 12 पोजीशंस होती हैं और हर पोजीशन इंपॉर्टेंट है। टीएस मदान टीम से एक ट्रेंड एथलीट हमें यह सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। सबसे पहली पोजीशन में आप सीधे खड़े हो जाएं और अपनी चेस्ट के आगे अपने हाथ इस तरह से जोड़ लें। सेकंड पोजीशन के लिए बाहर की तरफ हाथ खोलने हैं और एकदम रिलैक्स्ड होकर सांस भरते हुए पीछे को स्ट्रेच करना है। इस पोजीशन में आपकी कमर आगे को होगी, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और हाथ एक दूसरे को टच करते होंगे। थर्ड पोजीशन में टांगे सीधी ही रखकर सांस छोड़ते हुए आगे को पूरा झुकना है। फिर इस तरह पूरा झुक जाएं कि आपका माथा घुटनों पे लगे और आपकी हथेलियां जमीन पर हों, आपके पैरों की सीध पर। शुरू में शायद आपका माथा नीज को टच ना कर पाए और ना ही हथेलियां जमीन तक पहुंचे। कोई बात नहीं, आप नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हो। फोर्थ पोजीशन के लिए राइट टांग को पीछे ले जाते हुए सांस भरते जाना है और नीचे को आना है। आपकी लेफ्ट लेग जमीन से 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। आपकी चेस्ट ऊपर को स्ट्रेच्ड हो और फेस सामने की तरफ। अगर आपको पैर उल्टा करना मुश्किल लगे तो पैर को इस तरह पंजे पर भी रख सकते हो। फिफ्थ पोजीशन में सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को माउंटेन पोजीशन में ले आओ, मानो जैसे एक पर्वत की तरह हो, सेंटर से ऊपर और दोनों तरफ से नीचे। इस पोजीशन में आपने अपनी नाभि की तरफ देखना है, सो आपका फेस थोड़ा अंदर की तरफ होगा आपकी बाजुओं से। सिक्स्थ पोजीशन के लिए सांस भरो और अपना फेस जमीन की तरफ कर लो। फिर सांस छोड़ते हुए पहले अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ लाओ और फिर अपने घुटनों को, ताकि ये जमीन से टच हो जाएं। अपना माथा भी जमीन से हल्का टच करो। इस पोजीशन में 3 सेकंड के लिए बने रहो, जब आपका माथा, चेस्ट, दोनों हथेलियां, घुटने और पंजे ये जमीन को टच करते हो और बाकी बॉडी ऊपर ही हो। जैसे मैंने बताया, इस पोजीशन में 3 सेकंड रुको। 7th पोजीशन में सांस भरते हुए अपनी चेस्ट और फेस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और टांगे जमीन पर होंगी। 8th पोजीशन में सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वत की तरह माउंटेन पोजीशन में आ जाना है, जिसमें आपने नाभि की तरफ देखना है। 9th पोजीशन में सांस भरते हुए राइट लेग को आगे लाना है और जमीन से 90 डिग्रीज पर रखना है, आपके दोनों हाथों के बीच। 10th पोजीशन के लिए सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट टांग को भी आगे ले आएं और राइट टांग के बराबर में रख दें। 11th पोजीशन में सांस भरते हुए अपने हाथ उठाकर हथेलियां बाहर को खोलकर ऊपर की तरफ ले जाएं। कमर हल्की सी आगे हो और चेस्ट पीछे को स्ट्रेच करें। 12th पोजीशन में सांस छोड़ते हुए हाथों को जोड़कर चेस्ट के आगे ले आना है। इस पूरी एक्सरसाइज को साथ के साथ दोबारा करना है, पर इस बार 4th पोजीशन में लेफ्ट लेग पीछे ले जानी है। पहले हम राइट लेग लेकर गए थे। और 9th पोजीशन में लेफ्ट लेग को आगे लाना है, पहले हम राइट लेग को लाए थे। ये एक्सरसाइज जब भी करनी है, इसके 2 राउंड साथ साथ ही करने हैं, क्योंकि दूसरे राउंड में टांग बदल जाती है, जैसे कि मैंने अभी समझाया। एक हेल्दी इंसान हर रोज 8 या 10 राउंड्स कर सकता है। इसका बेस्ट टाइम तो सुबह खाली पेट है, पर अगर आप इसे किसी और टाइम करें तो खाने से 3 घंटे का गैप रखें। लोग पूछते हैं कि इन टिप्स से कितने टाइम में हाइट बढ़ेगी। मैं फिर वही कहूंगा कि आपका रूटीन आपको बेस्ट पता है। आपकी डाइट कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है, और आपके डीएनए का भी तो रोल है। मैं आपकी जगह हूं तो कम से कम 4 से 6 महीने आंखें बंद करके विश्वास करके ट्राई करूंगा ही। जो लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो, मेरा जवाब है कि अगर आपने ज्यादा सोचना है तो सोचते रहो।
मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जाम्पल से ज्यादा और क्या बता सकता हूं कि मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि उन टिप्स पर विश्वास किया और फॉलो किया। मेरा मानना है कि कुछ ना करने से कुछ ट्राई करना बेटर नहीं है। मैं खुद को एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक पेशेंट मानता हूं, जिसके अंदर ठीक होने का इतना जुनून था कि जब वो रिसर्च करने पर आया तो सारे मैगजीन्स पढ़ डाले, बुक्स पढ़ डाली, खुद के एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टडीज की, और आज एक डॉक्टर से ज्यादा इस टॉपिक पर बता सकता हूं। जब स्कूल की असेंबली में सबसे आगे खड़ा होना बुरा लगता है ना, तो कुछ भी करने के लिए एक पेशेंट भी एक डॉक्टर बन जाता है। मैं YouTube पर उन सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं जिनके बारे में मुझे समझ या एक्सपीरियंस है, ताकि आपका फायदा हो सके। ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।